आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कितना मैग्नेटिक पावर है। जानना चाहेंगे? हमारे शरीर में ना, हमारा ब्रेन कहाँ है? हमारे ब्रेन में 12 जोड़ी नसें हैं जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहां से ब्रेन जब पीछे के हिस्से से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में उतरा है तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन बोला गया है, जिसके अंदर 31 पेयर ऑफ नर्व्स, 31 जोड़ी नसें हमारा सेकंड ब्रेन का काम करती है। 31 जोड़ी नसें इन आवर स्पाइनल कॉर्ड, 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स, जो हमारा सेकंड ब्रेन है। हमारा फर्स्ट ब्रेन और सेकंड ब्रेन कब काम करता है? आपने देखा होगा कि आप कार चला रहे हैं और मोबाइल पे बातें भी कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट ब्रेन कार चला रहा है तो सेकंड ब्रेन मोबाइल पे बातें कर रहा है। दोनों में आप डूब के, कार भी खूब डूब के चला रहे हैं, खूब फुल स्पीड में जा रहे हैं, 60 70 80 के स्पीड में, और मोबाइल पे बातें भी खूब स्पीड में किए जा रहे हैं, मजे से डूब के। तो आखिर ये कैसे संभव है? ये संभव कैसे है? कभी आपने सोचा? आपका फर्स्ट ब्रेन और सेकंड ब्रेन दोनों एक्टिव होता है। जब हमारा फर्स्ट ब्रेन किसी काम में लगा रहता है तो हमारा सेकंड ब्रेन एक्टिव हो जाता है। एक मुख्यमंत्री जब विदेश चला जाता है तो सेकंड जो वाइस है ना, वो काम संभाल लेता है। तो हमारा ये फर्स्ट ब्रेन मेन है, सेकंड ब्रेन हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। आपने देखा होगा कि कभी कोई बच्चा अचानक रोते रोते बेहोश हो गया, अचानक रोते रोते वो बहुत चिल्लाया, झल्लाया और बेहोश हो गया। ऐसा होता है ना? हम भागते हैं डॉक्टर के यहां, डॉक्टर उसको एपिलेप्सी की दवाई चला देता है, पर ये एपिलेप्सी नहीं है। ये क्या है? दिस इज ओनली अ स्ट्रोक। हमारे ब्रेन में, हमारा फर्स्ट ब्रेन और सेकंड ब्रेन के बीच में जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है संदेशों के आदान प्रदान में, तो हमें एकदम से बेहोशी आ जाती है। आप कार चला रहे हैं, मोबाइल पे बातें भी कर रहे हैं, अचानक अगर दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो कार आपकी रेलिंग से टकरा जाती है, खेत में उतरने लगती है, आप एकदम से कंट्रोल में आ जाते हैं कि ये कैसे हुआ? मैं तो चला तो रहा था बहुत अच्छे से। ये दोनों ब्रेन के बीच में तालमेल की कमी माना गया है। छोटे बच्चों में ये बीमारी होती है, इसको स्ट्रोक बोलते हैं, लेकिन आज मॉडर्न साइंस वहां पे कंफ्यूज हो जाता है, स्ट्रोक नहीं कहेगा, वो एपिलेप्सी कह के 3 साल दवाई खिलाएगा, 3 साल का कोर्स। और 3 साल की दवाई क्या है? तो नींद की गोलियां, नींद की गोलियां, कि उसका ब्रेन एक्टिव ही ना हो। हाउ वंडरफुल। आप जो भी मॉडर्न मेडिसिन लेते हैं, एलोपैथी सप्रेस द डिजीज, सप्रेस द डिजीज। बीमारी क्या है? बीमारी एक बिल्ली है। यह शरीर एक घर है, कमरा है। इस कमरे के अंदर बीमारी की रूपी एक बिल्ली घुस गई है। आपने खिड़की बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, पर्दे लगा दिए, चारों तरफ से पैक कर दिया। अब बिल्ली क्या करेगी? कभी खिड़की पे कूदेगी, कभी पर्दे को नोचेगी, कभी दरवाजे को नोचेगी, कभी बर्तन को पटकेगी। हमारा काम क्या है? एक रास्ता दे देना, खिड़की खोल करके और साइड ले लेना। बिल्ली अपने से जंप लगाएगी और बाहर निकल जाएगी। यही तो हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में जुकाम हुआ तो जुकाम होने का मतलब है कि हमारा इम्यून, हमारे बॉडी को, हमारे इम्यून को बूस्ट कर, हमारा इम्यून हमारे शरीर को रिपेयर कर रहा है। हमारे जो वात पित्त कफ में कमी आई थी उसको बैलेंस कर रहा है। बीमारी का मतलब क्या है? एनी डिरीजमेंट इन वाइटल फोर्स, दैट्स कॉल्ड डिजीज। हमारे पंच महाभूतों में जो कमजोरी आती है, जो कमी आती है, उसको बीमारी कहते हैं। आज पंच महाभूतों की कमी है हमारे शरीर में। आज हम मिट्टी से दूर हो गए। हम अपने बच्चों तक को मिट्टी पे जाने नहीं देते, नंगे पैर नहीं चलते, मिट्टी लगने नहीं देते शरीर में। वो पॉल्यूशन वाला धूल लगे तो लगे, वो मिट्टी नहीं है। वो ऊर्जा कहां से लेंगे जो नंगे पैर चल के ऊर्जा लेते हैं धरती का? मिट्टी तत्व की कमी हो गई। मिट्टी तत्व ही हमारा स्किन, हमारी हड्डियां क्या है? ये मिट्टी तो है, ये मिट्टी तत्व है। हमारे शरीर के अंदर 72% पानी है। हाँ, जल तत्व हमारा दूषित हो रहा है। आज हम आरओ का पानी पी करके, पानी को तो आरओ का और यूबी का पानी पीते हैं, पानी को तो साफ कर लेते हैं। हमारे अंदर जो 72% पानी है उसकी सफाई कैसे होगी? कभी आपने सोचा? हमारे अंदर जो 72% पानी है, हमारे ब्रेन में 90% पानी है, इसकी सफाई अगर नहीं होगी, बंद रहेगा तो सड़ जाएगा। रुका हुआ पानी सड़ता है। तो हमारे शरीर के अंदर का पानी कैसे शुद्ध होगा? हमें यह सीखना पड़ेगा, और शाश्वत चिकित्सा यही सिखाता है। हमें एंडोर्फिन रिलीज करने की टेक्निक सीखनी पड़ेगी। हमारे शरीर के अंदर के हार्मोन्स को बैलेंस करने की टेक्निक सीखनी पड़ेगी। सिर्फ दवाइयां खाने से हम ठीक होने वाले नहीं है। हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं है।
वो जो दिखता है ये स्थूल शरीर है। सनातन कहता है कि ये जो दिखता है ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक और शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर बोला गया, सबटल बॉडी। और तीसरा शरीर एक और है जिसको कारण शरीर सनातन कहता है, स्पिरिचुअल बॉडी। मॉडर्न साइंस कहता है कि हमारा शरीर जो दिखता है ये 0.0001% मटेरियल है और बाकी 99.999% क्या है? एनर्जी है। एनर्जी को न नष्ट किया जा सकता है, न बढ़ाया जा सकता है, यह सिर्फ रूप बदलता है। मॉडर्न साइंस कहता है E बराबर mc²। आइंस्टीन का सूत्र है E बराबर mc²। विज्ञान भी मानता है, सनातन कहता है कि यह एनर्जी है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर एनर्जी है और बाकी स्थूल शरीर दिखता है जो 0.001% है। तो अगर हम 1% का इलाज कर रहे हैं तो क्या 99% को ठीक कर लेंगे? हाउ वंडरफुल। ये सोचने का विषय है कि हम अस्पतालों का चक्कर सिर्फ 1% शरीर को ठीक करने के लिए लगा रहे हैं। हमारा शरीर में तीनों फेज एक साथ चलता है, तीनों फेज, ये बन भी रहा है, काम भी कर रहा है और समाप्त भी हो रहा है। 1 मिनट के अंदर 1 मिनट में 10 लाख सेल डेड होते हैं हमारे शरीर में। 1 मिनट में 10 लाख सेल डेड हो जाते हैं हमारे शरीर में। 40 दिन में हमारा शरीर सब कुछ नया बना लेता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विज्ञान कहता है, मॉडर्न साइंस की बात कर रहा हूं मैं। 1 मिनट में 10 लाख सेल डेड होता है, 40 दिन में हमारे सेल शरीर का सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ नया हो जाता है। महिलाओं में तो और 30 दिन में होते हैं। 28 दिन का पीरियड का साइकिल है। 28 दिन में कहा जाता है ना कि महिलाएं नई हो जाती है, माताएं आफ्टर पीरियड नई मानी जाती है क्योंकि सब कुछ नया बन चुका। उनमें 28 दिन में शरीर बदलता है। हम 40 दिन में, पुरुषों का शरीर 40 दिन में बदलता है। और ये 40 दिन में जब आपका शरीर बदलता है तो आपको आपका नाम कैसे याद रह जाता है? जब सब कुछ बदल ही गया तो आपको कैसे पता है कि मेरा नाम ईश्वर सिंह है, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है? ये कैसे मुझे पता होता है कि मैं स्वामी भक्ति प्रकाश हूं? क्या कारण हो सकता है? जब 40 दिन में ये शरीर ही बदल गया, हमारे अंदर जो ब्लड बनता है उसकी लाइफ 4 दिन है, मात्र 4 दिन, ओनली 4 डेज। वो 4 डेज में उसको समाप्त हो जाना है, फिर नया बन जाना है, फिर समाप्त हो जाना है, फिर नया बन जाना है। जो प्लेटिलेट्स के लिए हम भागे चल रहे हैं, पपीता चबाए चल रहे हैं, प्लेटिलेट्स का लाइफ कितना है? मात्र 2 दिन और कम। वो फिर नया बनेगा, फिर नया बनेगा, फिर नया बनेगा, रीबिल्ड होते रहता है, रीबिल्ड होते रहता है, नया जनरेट होते रहता है। हमारा शरीर हर पल नया बन रहा है। इस संसार को इसीलिए भव सागर बोला गया। भव माने क्या? भव सागर क्यों है? भव माने बिगिन, 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 एवरी टाइम बिगिन। भाव का मतलब ही होता है कि हर पल जो बिगिन हो रहा है, नया 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 नया, वो भाव है, इसीलिए ये भाव सागर है। तो आखिर हमारा नाम कैसे याद रह जाता है? जब 1 मिनट में 10 लाख सेल डेड हो रहे हैं तो हमें नाम कैसे याद रह जाता है? आपको पता है कि हमारे शरीर में 72% पानी है और पानी हमारी भावनाओं को, हमारी यादों को अपने अंदर सेव करता है। फ्रांस के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया कि पानी के मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक क्लस्टर का निर्माण करते हैं और एक क्लस्टर में 4,40,000 मेमोरी के पैनल्स होते हैं जो हमारी मेमोरी को, हमारी सूचनाओं को अपने अंदर सेव कर लेते हैं। जैसे हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप की मेमोरी में सेव हो जाता है। ये हमारे शरीर का मिरेकल बता रहा हूं। कितने लोगों को पता था ये बात? कितने लोगों को जानकारी थी? मेरी बात को आप जहां से चाहे प्रूव कर सकते हैं, ये बिल्कुल प्रूव की हुई बात है। ये बाबा जी में एक कमी है कि कोई स्क्रिप्टेड नहीं पढ़ता हूं मैं, कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठता हूं। जो है सब यहाँ, चूंकि गुरु जी ने उपनिषद के रूप में दिया है। जब कॉपी कलम कागज नहीं बनी होगी ना, उस समय भी हमारे यहाँ ज्ञान नालंदा को जला दे या जितने यूनिवर्सिटीज को जला दिया, लेकिन वो ज्ञान खत्म इसलिए नहीं होगा कि हमारे यहाँ उपनिषद के रूप में बांटने का रिवाज था। उप माने नजदीक और निषद माने बैठना। नजदीक में जो गुरु के नजदीक बैठ करके जो ज्ञान लिया गया वो उपनिषद। तो हम उपनिषद के देश वाले लोग हैं, इसलिए ये ज्ञान के लिए हमें कागज लेकर के बैठना नहीं पड़ता, कोई नोट्स तैयार करके नहीं बैठना पड़ता, कोई सामने से हमें स्क्रीन पे रखना नहीं पड़ता। ये वंडर है, ये वंडर है, ये गुरु की कृपा है बाबा जी के ऊपर, इस भक्ति प्रकाश के ऊपर ईश्वर की अनुकंपा है। ज्ञान हमारे यहाँ प्रूव होने की चीज है। जब तक कालिदास के अंदर ज्ञान प्रूव नहीं हुआ था, जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था, लेकिन जैसे ही सरस्वती प्रूव हो गई उसके ब्रेन में, जैसे ही ज्ञान प्रूव हो गया उसके ब्रेन में, तो अभिज्ञान शकुंतलम रच डाला।
मेघदूतम रच डाला, ये भारत की धरती है। ईश्वर का आशीर्वाद है, ये विद्या हमारे अंदर प्रूव हो गई है और इस कारण से ये आपको बांटने के लिए निकला हूं। पिछले 30 सालों से मैं सिर्फ आश्रम में ही इसकी सेवा करता था। बहुत सारे रोगियों को ठीक किया मैं। इसी बीच लोनावाला में मेरा आश्रम है, गुरु आश्रम लोनावाला पुणे में है। पुणे में एक राजेश चौहान थे जिनके साथ मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने प्रेरित किया कि बाबा जी ये विद्या सबको सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसे विद्या से वो काफी इंटरेस्टेड रहते थे। तो वहां से ही इसकी शुरुआत ऑनलाइन पढ़ाई की हुई, ऑफलाइन पढ़ाई की हुई, जो अनवरत पिछले 3, 4, 5 सालों से लगातार अभी तक तो हजारों लोगों ने इसको सीखा, हजारों डॉक्टरों ने इसको सीखा, चाहे वो आयुर्वेदा के हों, एलोपैथी के हों। दुनिया में कोई परफेक्शन नहीं, परफेक्ट हो ही नहीं सकता। मनुष्य क्या है? गलतियों का पुतला है, गलतियों का पुतला है। अगर मनुष्य गलतियां करना बंद कर दे तो देवता हो जाएगा। तो फिर हम देवता हो जाएंगे। देवता तो होना नहीं है, मुझे तो मनुष्य ही रहना है।